दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक इसके बारे में पता नहीं लगाते, लेकिन उन्हें सही सफलता नहीं मिलती है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गहराई का पता आज तक विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, उस रहस्यमयी कुंड का नाम है भीम कुंड। यह एक तीर्थ स्थान है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सागर छतरपुर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। यह स्थान आदिकाल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्तमान में यह शोध तथा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। अनेक शोधकर्ता इस जलकुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, लेकिन इस कुंड की थाह अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। यह जलकुंड एक गुफा में स्थित है। जलकुंड के ठीक ऊपर वर्तुलाकार बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड की जल राशि पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों में इस जल राशि में मोर पंख के रंगों की आभा झलकती है। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले का मृत शरीर कभी भी ऊपर नहीं आया। कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भीम कुंड का नारद कुंड तथा नील कुंड के नाम से भी उल्लेख मिलता है। भीम कुंड के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं देवर्षि नारद द्वारा सामगान का गायन। दूसरी कथा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, भीम द्वारा गदा प्रहार। नारद द्वारा सामगान का गायन कुछ इस प्रकार से है। नारद मुनि एक बार मार्ग में विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में विकलांग स्त्री पुरुष दिखाई पड़ते हैं। वे उन्हें देख करके बहुत दुखी होते हैं, उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मैं तुम्हारा दुख कैसे दर्द करता हूँ। दोनों बहुत दर्द से कराह रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि पृथ्वी लोक पर कुछ अनाड़ी गायकों ने सामगान का गलत गायन किया है, जिस वजह से उनकी यह दुर्दशा हुई है। अब हमारी इस स्थिति से केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो सामगान पूरी नियम के साथ गा सकता हो। नारद मुनि सामगान के बहुत बड़े गायक माने जाते थे। उन्होंने नारद से भी आग्रह किया। नारद को रहा नहीं गया। नारद ने सामगान का गायन किया। इससे सभी देवी देवता इस सामगान से मंत्र मुग्ध हो गए और भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा सभी देवी देवता उस स्थान पर आकर के प्रकट हो गए और भगवान विष्णु इस सामगान को सुन करके द्रवीभूत हो गए। यह देख करके राग रागनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया तथा उनका राग रागनियों का पुनः दुख दूर हो गया और उसी अवस्था में फिर से आ गए। तब से भगवान विष्णु वहीं पर बताया ऐसा जाता है कि एक कुंड के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे द्रवीभूत रूप में सदा के लिए उसी स्थान पर रुक जाएं, जिससे अन्य पीड़ितों का भी उद्धार हो सके। और भगवान विष्णु ने राग रागनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नील जल के रूप में वहीं पर एक कुंड में ठहर गए। यह कुंड, इसीलिए इस कुंड को नारद कुंड, नील कुंड तथा जो दूसरी कथा है भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरी कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उस कथा के बारे में चलते हैं। भीम कुंड द्वारा जल स्रोत का प्रकट करना। एक दूसरी कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है, महाभारत काल में दूध की वीणा में कौरवों से पराजित होकर पांडव अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। एक सघन वन से गुजरते हुए द्रौपदी को बड़ी जोर से प्यास लगी। पांचों भाइयों ने आसपास पानी ढूंढा, किंतु वहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। उन्होंने द्रौपदी को धीरे बंधाया और कुछ दूर और चलने को कहा। द्रौपदी भी अपनी प्यास पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हुई आगे बढ़ती रही, किंतु कुछ दूर जाने पर द्रौपदी का प्यास के मारे बुरा हाल हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। पांडवों ने पुनः पानी तलाशा। वहाँ पर आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि द्रौपदी अविलंब पानी नहीं मिला तो कहूँ प्राण पखेरु न हो जाए।
इस विकट स्थिति में स्वयं को हर संभव प्रयत्न से शांत रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई से जल का पता लगा सकते हैं। युधिष्ठिर की बात को स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि का स्पर्श किया और जल का पता लगाया, किंतु अब सवाल यह था कि भूमि से जल को कौन बाहर निकाले। द्रौपदी की दशा को देखकर भीम अति क्रोधित हो उठे और उन्होंने गदा पटक मारी। इससे जल की धारा निकल पड़ी, लेकिन यह जल गहराई में था। अब सवाल ये था, इस गहराई से पानी को कौन निकाले। जल दिखाई तो देने लगा, किंतु जल वहां से लगभग 30 फुट की गहराई तक था। ना तो जल को द्रौपदी तक लाया जा सकता था और ना ही द्रौपदी को जल तक ले जाया जा सकता था। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके जल स्रोत तक मार्ग बनाओ। तब अर्जुन ने धनुष बाण से जल स्रोत तक सीढ़ियों का निर्माण किया और द्रौपदी को वहां ले जा करके उसकी प्यास बुझाई। और कुछ समय वहां पर पांडवों ने द्रौपदी सहित व्यतीत भी किया था। भीमकुंड की गहराई के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि यह शांत ज्वालामुखी है। यह पर्वतीय स्थल में गुफा के भीतर कठोर चट्टानों के बीच जल कुंड के रूप में स्थित है तथा कुंड की गहराई अथाह है। अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने, गोताखोरों ने इसकी गहराई का पता लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें कुंड का तल तक नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का जो द्वार है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके शायद इसका जल स्तर और समुद्र का जल स्तर से मिलता है। जब भी कभी भूकंप या सुनामी आती है तो ऐसा कहा जाता है कि भूमकुंड का जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है। नासा ने भी, ऐसा कहा जाता है कि नासा ने भी आकर के इस गहराई का पता लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी इस पर ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दोस्तों, हमारे इस भारत देश में पता नहीं कितने रहस्य हैं। ऐसे ही रहस्यों को सुनने के लिए आप चंद्रा मोटिवेशंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक किसी और अद्भुत रहस्य के साथ। देखते रहिए चंद्रा मोटिवेशंस।